सो हेलो एवरीवन, क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने कहाँ तक क्या हुआ था? डिड यू रिमाइंड मी प्लीज? IUDs कर लिए थे, इनफर्टिलिटी। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी तक कर दिया था। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज तो सबको क्लियरली आ रही है ना? ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। इनफर्टिलिटी तक हम लोगों ने कर लिया था। ओके, थोड़ी सी कुछ चीजें बची है, मैंने आपको बताया होगा 10-15 मिनट का बचा है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इससे क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे गए, आपके बोर्ड में आए ना आए, हालांकि बोर्ड में भी आया कई बार, एक दो बार, लेकिन बोर्ड में आए ना आए, नीट में बहुत बार पूछा गया है। देखो, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। गुड इवनिंग मैत्री भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ART, assisted reproductive टेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या, मेनली जैसे मैंने आपको IVF की बात की है ना, तो IVF इज अ पार्ट ऑफ ART, पार्ट ऑफ ART। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में मतलब ART का IVF इज अ पार्ट ऑफ ART। तो IVF में हम क्या करते हैं, जो लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं किसी भी कारण की वजह से, किसी भी मैटर की वजह से, तो उनको असिस्ट किया जाता है ना, जिससे कि वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस की भी बात कर रहे हैं सिर्फ। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। तो सबसे ART में सबसे पहले आता है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो ART में टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, और इन विट्रो का मतलब ही होता है कि हम लोग बार बार बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन विट्रो का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज टेस्ट ट्यूब में करवाई जाए या एक्सपेरिमेंटल लैब में करवाई जाए, आर्टिफिशियली करवाई जाए, उसको हम इन विट्रो कहते हैं। जब भी हम बायोलॉजी में इन वाइवो टर्म यूज करते हैं, इन वाइवो का मतलब ही होता है कि वो चीज बायोलॉजिकली कराई जा रही है। IVF में या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डोनर मदर होती है, so there is a donor mother। ये डोनर मदर एक्चुअल माँ भी हो सकती है और एक्चुअल माँ के अलावा भी कोई भी हो सकता है, एनोनिमस, है ना, जिसने कि अपना एग डोनेट किया। तो एक डोनर मदर होती है, उसका एग, और दूसरा एक डोनर फादर होता है ना, जो कि स्पर्म डोनर होता है। तो यहाँ पे भी जो डोनर फादर है, अगर वो उसका रियल फादर कॉम्पिटेंट है, उसका स्पर्म कॉम्पिटेंट है, तो उसी को लेंगे, या फिर वो कोई एनोनिमस भी हो सकता है। तो डोनर फादर से स्पर्म, है ना।
यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराने के बाद क्या बना, जाइगोट। अब हम डायरेक्टली या तो कर सकते हैं जाइगोट ट्रांसफर। अब हमने क्या किया, सीधा फ्यूजन कराने के बाद जाइगोट सीधे किस में ट्रांसफर कर दिया, जाइगोट ट्रांसफर टू वोम्ब ऑफ मदर, या रेदर देन वोम कहने की वजह से इसे हम अभी यूट्रस कह सकते हैं। यूट्रस एंड वोम बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। तो हमने इसके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा क्या है, हमने उसके जाइगोटिक स्टेज में ट्रांसफर नहीं किया, उसको कुछ डिवाइड होने दिया 8, 12, 16 सेल स्टेज तक, और हमने 8 सेल स्टेज में, 16 सेल स्टेज, जिस सेल स्टेज में हमने जो ट्रांसफर किया उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये भी हम यूट्रस में ही करेंगे, तो हमने यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यूट्रस और एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम क्या करना चाहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में दो तरह की चीजें हो सकती है। क्लियर है? नोट करो, ये नोट कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ। नोट करेंगे, इन दिस टेक्निक फ्यूजन ऑफ male and female gamete, in this technique fusion of male and female gamete is done outside of the body, which is followed by embryo transfer or zygote transfer। ठीक है, it is done because the couple is incompetent to conceive a embryo or to conceive pregnancy। Full stop। In such cases, ovum from वाइफ, है ना, मतलब एक्चुअल मदर हो गई, ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल। मैंने बताया ना कि इसमें एनोनिमस डोनर भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल is removed surgically from follicles, full stop। It is fertilized by husband, it is fertilized by husband or donor sperm, full stop। The zygote और, या तो हम जाइगोट ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है द जाइगोट और, जाइगोट तो सिंगल सेल होगी, और एम्ब्रियो at early stage
that is up to 2 cell stage, up to 8 cell stage, or embryo at early stage, that is up to 8 cell stage, is transferred to the fallopian tube of female, and the process is called, अंडरलाइन करेंगे, जिफ्ट. पूछा वो क्वेश्चन है. ब्रैकेट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. or embryo with more than, or embryo with more than 8 blastomer, or embryo with more than 8 blastomer stage is transferred to the blastomer stage is transferred to uterus. It is popularly called IUT, intra uterine ट्रांसफर. तो आईवीएफ दो तरह से हो सकता है. आईवीएफ इज ईदर जिफ्ट और आईयूटी, या तो जिफ्ट होता है या आईयूटी. सर हाँ सर 1 मिनट 2 सेकंड के लिए बस पहली वाली स्लाइड लगा देंगे. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल. यस सर डन. ठीक है ना. तो ये मैक्सिमम 8 सेल्स होता है और ये मोर देन 8 सेल्स. इसको हम मेनली फैलोपियन में करते हैं और इसको मेनली हम लोग करते हैं यूट्रस. दिस इज जाइगोट. यहाँ पे जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं. ठीक. और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लिखवाया था क्या? कौन था बताया था क्या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी? नो सर. अच्छा किसी और बताओ. नोट करेंगे तो नोट कर लो. ये भी क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया में किसने किया था, है ना. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो नोट करेंगे. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी born in England. First test tube baby born in England 25th July 1978. It was a girl named लुइस जॉय ब्राउन. हाँ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. LOUISE लुइस जॉय ब्राउन इसका नाम था. It was a girl with the name of
Louis Joy Brown. Later, test tube were produced in later test tube baby were produced in Austria. उसके बाद ऑस्ट्रिया में किया गया. Later, test tube baby were produced in Austria. In 6 August 1986, आठ साल में. In 6 August 1986, KEM Hospital Mumbai, KEM Hospital Mumbai made first test tube baby. It was also a girl. It was also a girl child named Kumari Harsha. And the doctor was, डॉक्टर का नाम पूछा हुआ था, इंदिरा हिंदुजा. ये पूछा हुआ क्वेश्चन. And the doctor was Indira Hinduja. सरोगेट मदर पता है? Yes, sir. Yes, sir. सरोगेट मदर. और देखो इंडिया में एक दिक्कत वाली बात ये है कि सरोगेसी का लॉ कोई नहीं है अभी तक. मैं आपको मतलब अभी तक स्टिल इंडिया में कोई भी सरोगेसी का लॉ नहीं है. और एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जिसको कि ये लीगली कॉर्पोरेट का एक लॉ है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ही अंडर में अभी भी इसको रखा गया है. इसके लिए सेपरेटली अभी सरोगेसी का कोई इंडिया में लॉ नहीं बना. ठीक है. और एक तो सरोगेसी आपको पता ही है. गिफ्ट मैंने आपको बता ही दिया, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है ना. और एक चीज और, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन. ये क्या है? ICSI. सर ये सरोगेट ICSI. मदर के नीचे आएगा. हाँ ये सरोगेट मदर के नीचे आएगा. हाँ, सरोगेट मदर के बाद नेक्स्ट हेडिंग है. नेक्स्ट हेडिंग है मतलब सरोगेसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ ART है ना. सरोगेसी को भी हम ART मानते हैं. और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन ये भी एक तरह के ART है. नोट करो. In intracytoplasmic sperm injection, where sperm is directly injected inside ovum, sperm is directly injected inside ovum with the help of machines. Full stop. The zygote or early embryo is later zygote or early embryo is later transferred to following gift, transfer to following gift है ना. एक और ART है, नेक्स्ट ART है
नेक्स्ट हेडिंग है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक ये ह्यूमंस के लिए तो कम, जानवरों के लिए, ह्यूमंस के लिए भी यूज होती है और जानवरों के लिए भी यूज होती है, एनिमल्स के लिए भी यूज होती है, AIT। ठीक है, नोट करेंगे। This technique is useful for the females where husband is either unable to inseminate the Sir, female. or This technique is useful for females where husband is either unable to inseminate or it have low sperm count or it have low sperm count during ejaculation. Full stop. In this case, semen of, अब यहां पे समझना, in this case semen of husband और डोनर दोनों हो सकते हैं। अगर ये इनकॉम्पिटेंट है तो डोनर को भी ले सकते हैं। इन दिस केस द सीमेन ऑफ हस्बैंड और डोनर मेल इज फर्स्ट कलेक्टेड एंड देन artificially introduced into vagina or uterus. ठीक है, एमिनोसेंटिएसिस क्लियर है? एमिनोसेंटिएसिस आता है? Yes, sir. हाँ, सर बता चुका हूं ना मैं, है ना? यस सर बता चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया, राइट? एवरीथिंग इज ओवर। इसमें गिफ्ट और जो IUDs वगैरह मैंने आपको बताई थी, याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सर हाँ बोलो। सर आपने जो पहले टॉपिक लगाया था इनफर्टिलिटी, सर उसके हमने कॉजेज वगैरह वगैरह उसकी डेफिनेशन ना ना ना, वो सिर्फ उतना ही है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या चीज है, ओके सर। इससे ज्यादा नहीं, हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है। कॉजेज देखो, हम लोग हर टेक्निक में पढ़ते जा रहे हैं कि हर टेक्निक में कॉजेज क्या है। देखो इनफर्टिलिटी का मैं बता देता हूँ हालांकि आपको अलग से। देखो इनफर्टिलिटी जो होती है ना, ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस हो पाने का जो रीजन दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो पहले फीमेल की बात करें। फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या हो सकता है, देखो साथ, अगर आप टाइम ज्यादा दे सकते हो, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझो, इफ यू कैन गिव मोर टाइम, आप ज्यादा टाइम अगर डेडिकेट कर सकते हो तो आप ले लो अरिहंत, बहुत है, मोर देन सब। अरिहंत के 2 पार्ट और दोनों बहुत मोटे हैं, इतने होंगे, ठीक है? तो अरिहंत का 11th का अलग है और 12th का अलग है। उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे फिंगर टिप में दिया हुआ है, तो उस तरह से उसमें उस फिंगर टिप से ज्यादा दिया है, हालांकि उसमें टॉपिक्स भी दे रखे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और साथ में
कंटेंट भी दे रखा है ना? तो अरिहंत इज मोर देन इनफ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास ठीक-ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है ना? तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा फिंगर टिप ले लो, ठीक है? फिंगर टिप ले लो, है ना? एमटीजी का है फिंगर टिप, ये ले लो। लेकिन मैं एक बुक है एररलेस, मैं बोलूँगा कि किसी भी बच्चे को एररलेस नहीं खरीदना। ये मेरा मतलब पर्सनल सजेशन है आपको कि प्लीज़ व्हाटएवर यू वांट टू बाय, बाय एनी बुक, आप एररलेस मत लेना। सबसे घटिया बुक वो है। आकाश ने हालाँकि उसको 2-3 साल चलाया है, ठीक है? बाद में उनको खुद ही हटाना पड़ गया, इतनी घटिया बुक है। तो एररलेस बहुत कन्फ्यूज़िंग और वो मिसगाइड करने वाली बुक है। उसको बायोलॉजी के लिए एटलीस्ट मत लेना, बाकी टीचर्स अपना सजेस्ट करेंगे, ठीक है? उस बुक का नाम है एररलेस, एररलेस एक बुक है, ये बुक है। इसको नहीं लेना। एक और काम है, देखो मेरे पास सब बुक है ना? मेरे पास सभी बुक हैं और अ, दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि एक बुक और नहीं लेना, है ना? ये मैं इसको पर्सनली यूज़ करता था मतलब जब एम्स, जिपमर ये सब अलग-अलग थे, तो एम्स में, जिपमर में, एफएमसी में रीज़निंग असर्शन का अलग से एक सेक्शन आता था, बहुत क्वेश्चन्स काफ़ी सारे, वो काफ़ी टफ होता। उसको सॉल्व कराने के लिए मैं यूज़ करता था, उस बुक का नाम है तो मेरे पास पियर्सन है ना? तो पियर्सन की बुक है, पियर्सन भी नहीं लेना, ये अब आपके काम की नहीं है, ये काफ़ी हाई लेवल पे है, ठीक है? लेकिन पियर्सन की भी ज़रूरत नहीं है। या तो एमटीजी ले लो या अरिहंत ले लो। ये सभी बुक मेरे पास है, मेरे पास दिनेश भी है और अ, जितने मतलब पब्लिकेशन पॉपुलर है, मेरे पास उनकी सबकी पूरी सीरीज़ है मेरे पास, है ना? तो इन द नटसेल व्हाट आई वांट टू से, पहले आप कर डालो एमटीजी कर डालो, एमटीजी कर डालो पहले। एमटीजी से आपका एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, है ना? और कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन या आए हुए क्वेश्चन, इतना आपका कवर हो। अगर आप एमटीजी सॉल्व कर ले जाते हो, है ना? तो उसके बाद आप अरिहंत लें, ठीक है? लेट मी शो यू अरिहंत बुक, गिव मी 1 सेकंड, मैं ब्रॉड से निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ, है ना? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ऐसी कुछ बुक होगी, है ना? दिख रही है ना? यस सर। लाइट लाइट पड़ोगी दिख रही होगी। ऐसी कुछ इस तरह की कुछ बुक होगी, है ना? तो ये एक्सप्लोरर इसको करके कहते हैं, है ना? इसका नाम है ये बायोलॉजी एक्सप्लोरर करके, है ना? तो इस बुक को आप ले लेना, ठीक है? ये इस तरह की, लेकिन ये 2 पार्ट में होगी, ठीक है? ये एक 11th का अलग होगा और 12th का अलग होगा। तो ये आप 2 बुक्स ले सकते हो, है ना? ये दोनों पार्ट ले सकते हो। और उसके पहले आप फिंगर टिप कर डालिए। फिंगर टिप एक मोटी सी आती है ना? कई सारे पुराने बच्चों के पास होगी भी, जो लोग ठीक, तो चलो अब आ जाते हैं। ठीक है, साथ क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ, ओके, थैंक और बाकी किसी को कभी बुक वुक लेना हो तो मुझसे पूछ लेना आप एक बार, है ना? देखो अननेसेसरी इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना? उसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते। वी कैन कंपनसेट मनी बट वी कैन नॉट कंपनसेट टाइम, ठीक है? और अननेसेसरी बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। रीज़न क्या होता है? दे आर हार्ड वर्कर, दे आर नॉट a स्मार्ट वर्कर. I have encountered number of the girls and boys, and they are very stubborn. So whenever I encounter them, whenever I suggest them, even on that time they have some contrary views as well. The reason behind it, they are stuck with the that framework, which is very clumsy, which is very messy kind of framework, and they don't want to come out of that. It happens with everyone. ये हमारा human nature होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बुक लगा डाली, है ना? अब लेकिन मुझे उसमें बहुत डाउट है। मैं कहता हूँ वो बुक बकवास है। अब उसे लगेगा नहीं यार, इसके प्रॉब्लम तो सॉल्व ही कर लिया जाए। तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, लेकिन वो मेरे व्यूज़ को के साथ में सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाएगा।
द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो पहले उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो मैं बोलूंगा उस स्टेट ऑफ माइंड में मत जाइए। आई हैव एनकाउंटर्ड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप लोग में से जो भी नीट के लिए बहुत फोकस है, उस स्टेट ऑफ माइंड में मत जाओ। रास्ते कंपटीशन निकालने के लिए रास्तों को मुश्किल मत बनाओ। लाइफ को जितना इजी बनाओगे ना, प्रॉब्लम को जितना इजी बनाओगे, है ना, पहले तरीका यही है कि प्रॉब्लम को इजी बनाओ। जितना इजी में भी चीजों को सॉल्व करोगे, आप उतना कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी रहेगी और आपका उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अगर किसी को इधर उधर की कोई बुक खरीदने के लिए सजेस्ट करे तो आप एक बार मेरे से डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, फीमेल के इनकॉम्पिटेंट होने के क्या रीजन हो सकते हैं? नो ओव्यूलेशन, पहली बात, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा, ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन फैलोपियन ट्यूब में जो सिलियां हैं वो टीबी की वजह से, किसी इंफेक्शन की वजह से सब मर गई हैं। तो क्या? नो मूवमेंट इन एग। एग बन रहा है लेकिन एग में मूवमेंट इन एग टू फैलोपियन ट्यूब, एग फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। एग है लेकिन दैट इज नॉट गुड वन, है ना। तो कह सकते हैं कि नॉट हेल्दी ओवा। तो ओवा हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो डिग्रेडेड है। चलो, एग प्रोड्यूस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है, लेकिन नो इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइज होने के बाद उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। यूट्रस इज, अब देखो, यूट्रस इज इनकॉम्पिटेंट, न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं कर पा रहा, है ना, और अनेबल टू होल्ड फीटस। यूट्रस में एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, और उस जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनने के बाद वो एम्ब्रियो बड़ा भी हो गया, लेकिन यूट्रस उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा 9 मंथ तक, ठीक है। तो वो प्री मैच्योर अबॉर्ट, नेचुरल अबॉर्शन हो जाएगा उसका, है ना। अब मेल पे आ जाते हैं। सर हाँ, सर नो इम्प्लांटेशंस का आपने क्या बताया? इम्प्लांटेशन मतलब वो ओवा मूव किया फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट मूव किया, जाइगोट मूव होने के बाद हमने बताया था ना मैंने कि 8 सेल स्टेज में आने के बाद वो क्या करता है, अपने बॉडी से एंजाइम सीक्रेट करता है, हाइड्रोलाइज करता है, जिससे वो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम होता है उस पे गड्ढा करके अंदर की तरफ सिंक कर जाता है ना, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जो जाइगोट था, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाया, ठीक है, वो मूव कर गया, गिर गया, वहां हट गया, ठीक है। मतलब वो एंडोमेट्रियम की वॉल में अंदर जा ही नहीं पाया, अटैच ही नहीं हो पाया, ठीक है। यस सर। अब मेल में सबसे फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम, लो स्पर्म काउंट, ठीक है, नॉट हेल्दी स्पर्म, ठीक है, नो मोबिलिटी इन स्पर्म, मोबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, और स्पर्म अनेबल टू फ्यूज, मेल अनेबल टू इजैकुलेट, ठीक है, या नो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म ही नहीं बन रहा है, स्टेराइल है। ये इतने रीजन हो सकते हैं मेल्स में, ठीक भाई। और किसी को कोई कंफ्यूजन? पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो, पूछिए भाई। कोई डाउट नहीं, स्टार्ट किया जाए नया चैप्टर, Yes. ठीक है। सर तो आज अगला जो चैप्टर, हाँ, क्या क्या, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, सर मैं पूछ रही थी सर अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर बेटा इस पूरे बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
मतलब 11 12 दोनों को मिला करके जेनेटिक्स, जो सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन आएंगे 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब 72 to 80 क्वेश्चन का वेटेज। यस सर। तो आउट ऑफ 360 मार्क्स 80 मार्क्स के वेटेज वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर हैं, पहला है मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, है ना।